नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे 2021 में भारत में पहली बार वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, दिव्यांगों के लिए देश में अपनी तरह का पहला स्टेडियम कहाँ बना है? तो दोस्तों ये बन के तैयार हो गया है उत्तर प्रदेश राज्य में, ये आपको ध्यान में रखना है। ये इंडियाज फर्स्ट स्टेडियम फॉर फिजिकली चैलेंज स्टेडियम है, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कि जो दिव्यांग लोग हैं या दिव्यांग खिलाड़ी हैं उनके लिए भारत का पहला स्टेडियम बना है। कहाँ बना है? उत्तर प्रदेश राज्य में, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ, उत्तर प्रदेश में दोस्तों एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी है, जो कि लखनऊ में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है लखनऊ। यहीं पर दोस्तों ये स्टेडियम खुला है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। किसने लॉन्चिंग की? तो यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप पहली बार हमारे इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें, जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आ रही है लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है इस वीडियो के नीचे, हमारे टेलीग्राम चैनल का, साथ के साथ इजी नौकरी ऐप का, दोनों से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक कार या ई कार शुरू करने वाला पहला प्रमुख या मेजर बंदरगाह कौन बन गया है? तो दोस्तों ये जो बन गया है ये वीओ चिदम्बरनार पोर्ट बन गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों ये जो वीओ चिदम्बरनार पोर्ट है दोस्तों कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। और ये फर्स्ट मेजर पोर्ट बन गया है दोस्तों इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने वाला, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। कहाँ स्थित है ये पोर्ट? इसे दोस्तों वीओसी पोर्ट कह देंगे, जिसकी फुल फॉर्म होती है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। और दोस्तों फर्स्ट मेजर पोर्ट है जिसने ई कार की लॉन्चिंग करी, ये स्थित है दोस्तों तमिलनाडु राज्य में, ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचा रेत महल किस देश में बनाया गया? रेत महल को इंग्लिश में क्या कह देंगे? सैंड कैस्टल कह देंगे दोस्तों। ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट सैंड कैस्टल है दोस्तों, जो कि बनाया गया डेनमार्क देश में। अगर मैं डेनमार्क में बात करूं तो डेनमार्क में एक शहर है जिसका नाम है ब्लोकस शहर, डेनमार्क के ब्लोकस शहर में ये विश्व का सबसे ऊंचा रेत का महल बनाया गया है, ये आपको ध्यान में रखना। अगर मैं इसकी हाइट बता दूं दोस्तों, इसकी जो हाइट है वो करीब 21.16 मीटर है दोस्तों। कितनी है? 21.16 मीटर है, जिसे बनाया है दोस्तों डच आर्किटेक्ट है, इनका नाम है दोस्तों विल्फ्रेड स्टीगर के द्वारा ये बनाया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये विश्व का सबसे ऊंचा रेत महल है जो कि डेनमार्क में बना है, ब्लोकस सिटी में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व का पहला आयुर्वेद बायो बैंक किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये जो किया जाएगा ये किया जाएगा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान दिल्ली में, ये आपको ध्यान में रखना है। ये वर्ल्ड का पहला दोस्तों बायो बैंक ऑफ आयुर्वेद है, ये आपको जो दोस्तों देश या विश्व में पहली बार हुआ ना, वो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो विश्व का पहला आयुर्वेद बायो बैंक है जो कि खोला जाएगा दोस्तों अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान है, AIAI है दोस्तों, जो कि दिल्ली में स्थित है। यहीं पर ये विश्व का पहला आयुर्वेद बायो बैंक खोला जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कृषि कचरे से जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये इंडिया फर्स्ट बायो ब्रिक बेस्ड बिल्डिंग है दोस्तों, आप फोटो देख सकते हैं। और इसका जो उद्घाटन किया गया है दोस्तों ये IIT हैदराबाद में किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कि ये जो स्थापित किया गया है, जो कृषि कचरे के जो मलबे होते हैं, जो जैव ईंट होती हैं दोस्तों, बायो जो ब्रिक होती हैं, उनसे ये पहली इमारत बनाई गई है दोस्तों। कहाँ पर? IIT हैदराबाद में। किसके द्वारा? IIT हैदराबाद के द्वारा ये विकसित की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत का पहला डिगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों आपने सुना होगा डिगोंग, इसे दोस्तों हम सी काओ के नाम से भी जाने जाते हैं, और इसी के लिए एक डिगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। ये दोस्तों भारत का पहला डिगोंग संरक्षण रिजर्व है, यानी कि इंडिया फर्स्ट डिगोंग कंजर्वेशन रिजर्व है दोस्तों, जो कि तमिलनाडु की पाक की खाड़ी पाक बे में स्थापित किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? तो दोस्तों ये जो बन गया है ये इंडिया बन गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। रिसेंटली इसने प्लास्टिक पैक्ट के लिए हस्ताक्षर किए थे दोस्तों, और ये जो डिक्लेरेशन था प्लास्टिक पैक्ट का, ये हाल ही में सबमिट हुई थी दोस्तों वर्चुअल माध्यम से, जिसका नाम था
16 सस्टेनेबिलिटी समिट हुई थी दोस्तों, और इसमें भारत ने प्लास्टिक पैक्ट करा था दोस्तों, और इसी के साथ भारत पहला एशियाई देश बन गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर किसने बनाया है? तो दोस्तों ये जो बनाया है ये आईआईटी रोपड़ के द्वारा बनाया गया, ये वर्ल्ड फर्स्ट प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्योरीफायर है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और इसका जो नाम है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाम से ही इसे बुलाते हैं दोस्तों, या इसे कॉल करते हैं। तो दोस्तों प्योरीफायर का नाम है अनब्रेथ लाइफ। क्या नाम है दोस्तों? यू बी ब्रेथ लाइफ, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, या यू ब्रेथ लाइफ आप इसे कहते हैं, इसका नाम है। और ये प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्योरीफायर है, आप देख सकते हैं स्मार्ट प्योरीफायर है, इसके ऊपर प्लांट लगे हैं। इसकी जो दोस्तों ऑक्सीजन निकलेगी वो प्लांट से टकराकर क्लीन स्मार्ट एक तरह की प्योरीफायर है, स्मार्ट ऑक्सीजन डेवलप करेगी, जो कि दोस्तों ह्यूमन इसे आराम से फ्रेश एयर इससे ले सकता है। तो दोस्तों ये जो विकसित किया है, ये किसने विकसित किया है? आईआईटी रोपड़ ने, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बन गया है? तो दोस्तों ये जो बन गया है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क बन गया है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। कोई मुझे बता सकता है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों बेसिकली ये सैटेलाइट फ़ोन का यूज इसमें क्यों किया गया है? इसलिए किया है क्योंकि दोस्तों अवैध शिकार विरोधी उपाय को बढ़ावा देने के लिए सैटेलाइट फ़ोन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। बेसिकली जो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है बेसिकली बहुत बड़े क्षेत्रफल में है दोस्तों, और इसमें जो यहाँ के गार्ड हैं, फॉरेस्ट गार्ड हैं, उनको दोस्तों सैटेलाइट फ़ोन दिया जाएगा, और उनके द्वारा उनकी मदद से दोस्तों जो चहला चहलीमी है दोस्तों पशुओं की, या जैसे जानवर हैं, जंगली जानवर हैं, उनके बारे में बताया जा सकता है सैटेलाइट फ़ोन के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया का सबसे ऊंचा मूवी थिएटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये जो किया गया है ये किया गया है लद्दाख में, लद्दाख की राजधानी लेह में। और दोस्तों लेह का एक जगह है दोस्तों, लद्दाख में एक जगह है जो कि लेह के पास पड़ती है, जिसका नाम है पलदन एरिया, जो कि सबसे ऊंचा है पलदन एरिया। और यहीं पर दुनिया का या विश्व का सबसे ऊंचा मूवी थिएटर स्थापित किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं समुद्र से ऊंचाई की बात करूं तो करीब 11,562 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट अल्टीट्यूड मूवी थिएटर है, जो कि लद्दाख में खोला गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत का पहला कृषि सूचकांक GoRx, आपको याद रखना है दोस्तों, भारत का पहला कृषि सूचकांक का नाम क्या है? GoRx है दोस्तों। ये किसने लॉन्च किया है? ये जो लॉन्च किया दोस्तों ये NCDEX के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। NCDEX की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड के द्वारा ये इंडिया फर्स्ट एग्री सेक्टोरल इंडेक्स ये लॉन्च किया गया है, जिसका नाम रखा गया है GoRx, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधक टावर कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों सबसे ऊंचे की मैं बात करूं तो दोस्तों चंडीगढ़ में स्थापित किया गया। इससे पहले दिल्ली में भी स्थापित किया गया था, लेकिन उससे बड़ा है चंडीगढ़ वाला, ये आपको ध्यान में रखना है। चंडीगढ़ में सबसे ऊंचा वायु शोधक टावर स्थापित किया गया है। इंडिया टॉलेस्ट एयर प्योरीफायर टावर इंस्टॉल हो चुका है दोस्तों, और इसकी जो हाइट है दोस्तों 24 मीटर ऊंचा है दोस्तों, और ये 500 मीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, यानी कि इसका रेडियस है। कहाँ स्थापित किया गया है? चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ, भारत का पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा, यानी कि इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा मथुरा में। मथुरा में आपने शहर का नाम सुना होगा दोस्तों, और यहीं पर मथुरा में एक मथुरा IOCL की मथुरा रिफाइनरी है दोस्तों, और यहीं पर ये इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और कौन इसे बनाएगा दोस्तों? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा इसे स्थापित किया जाएगा मथुरा रिफाइनरी में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, विश्व का पहला म्यूजियम ऑन व्हील्स का अनावरण किसने किया? तो दोस्तों ये जो किया ये कोलकाता शहर ने किया, ये आपके ध्यान में रखना है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये जो म्यूजियम है दोस्तों, कोलकाता में ट्राम चलती हैं दोस्तों, TRAM ट्राम चलती हैं, और ट्राम में ही ये म्यूजियम का अनावरण किया गया है, इसलिए इसे कह देंगे म्यूजियम ऑन व्हील्स। ये वर्ल्ड का पहला ऐसा म्यूजियम है जो दोस्तों ट्राम पर खोला गया है, या म्यूजियम ऑन व्हील्स पर खोला गया है। और दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों,
ये कहाँ बनाया गया है? ये ट्राम में बनाया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ किसके द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया था, ये जो कोलकाता का आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज है उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँ, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों ये वर्ल्ड का फर्स्ट 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज है जो कि खोला गया है एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम किसकी राजधानी है? नीदरलैंड की राजधानी है, और यहीं पर वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज खोला गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों किसने विकसित किया है ये वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज? ये किया है दोस्तों MX3D, जो कि एक दोस्तों नीदरलैंड की या ऐसे डच कहते हैं रोबोटिक कंपनी है, उसके द्वारा ये बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, भारत का पहला हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो किया है ये किया ओमियम में। किसने दोस्तों? ओमियम के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ओमियम इंटरनेशनल इसे कहते हैं दोस्तों, एक तरह की कंपनी है, उसके द्वारा ये हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री लॉन्च किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। कहाँ पर किया गया? कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु में, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ खुलेगा? तो दोस्तों ये जो खुलेगा ये दुबई में खुलेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों दुबई कहाँ स्थित है? यूएई में स्थित है दोस्तों, और यहीं पर ये विश्व का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील खोला जाएगा। और दोस्तों इसका नाम का क्या रखा गया ऑब्जर्वेशन व्हील का? ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसका नाम है एन दुबई, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे कौन सा होगा? तो दोस्तों ये जो होगा ये दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ये फर्स्ट ईवी फ्रेंडली हाईवे होगा जहां दोस्तों जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेगी वहां बैटरी जो चार्जिंग पॉइंट वो स्थापित किए जाएंगे दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पे, इसलिए हम इसे इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे कहा जा रहा है। ये भारत में पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे होगा जिसका नाम है दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे, ये आपको ध्यान में रखना। और दोस्तों किसके द्वारा ये विकसित किया जाएगा? यानी कि जो बैटरी चार्जिंग, जो इलेक्ट्रिक जो कार चार्ज होंगी दोस्तों या बाइक चार्ज होंगी, उसके लिए बैटरी कौन स्थापित करेगा? तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के द्वारा स्थापित किया जाएगा चार्जिंग स्टेशन, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अस्पताल परिसर के अंदर एक फायर स्टेशन लगने वाला भारत का पहला अस्पताल कौन बन गया है? तो दोस्तों ये जो बन गया है ये दोस्तों बन गया है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, या इसे कहते हैं हम एम्स, इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। अब इसके अंदर ही दोस्तों पहला, भारत का पहला दोस्तों फायर स्टेशन रखने वाला ये हॉस्पिटल बन गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। फायर स्टेशन जो कि एम्स के अंदर ही मौजूद रहेगा, जो कि दोस्तों किसी भी जो आपात स्थिति से निपटने के लिए अब निपटा जा सकता है। तो दोस्तों ये कहाँ खोला गया है? पहला फायर स्टेशन किसी हॉस्पिटल के अंदर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में या एम्स में खोला गया है। एम्स के अगर हेड की बात करूं तो वो है करंटली रणदीप गुलेरिया। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों ये जो खोला गया है ये केरल राज्य में खोला गया है। ये भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब है एंड रिसर्च सेंटर है जो कि केरल राज्य में खोला गया है। इसका जो उद्घाटन किया था केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने किया था। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, भारत का पहला भूकंप संबंधी मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया? तो दोस्तों ये जो किया है उत्तराखंड ने किया है। ये भारत का पहला अर्थक्वेक रिलेटेड मोबाइल ऐप है दोस्तों, जो कि उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। इसका नाम ज़रूर याद रखना, नाम है दोस्तों उत्तराखंड भूकंप अलर्ट, इस मोबाइल ऐप का नाम है। यूके के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी, उनके द्वारा ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करूं, पशुओं के लिए कोविड वैक्सीन लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछा गया है, तो दोस्तों ये बन गया रशिया। रशिया ने डेवलप की है विश्व के पहले पशु वैक्सीन कोरोना के खिलाफ। तो दोस्तों ये क्या रखा गया इस वैक्सीन का नाम? इस वैक्सीन का नाम है कार्निवैक कोव, और जो डेवलप किया रशिया की दोस्तों एक एजेंसी है जिसका नाम है रसेल खोजे जोर, जिसका नाम है, उसके द्वारा ये कार्निवैक कोव विकसित की गई है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, भारत का पहला प्राकृतिक आइस कैफे कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये जो हुआ है लद्दाख की राजधानी लेह में। ये भारत का पहला नेचुरल आइस कैफे है जो कि दोस्तों समुद्र तल से करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, और ये लद्दाख की राजधानी लेह में खुल गया है।
अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, विश्व का पहला प्लेटिपस पार्क कहाँ खोला है? तो दोस्तों कई बार मैं बता भी चुका हूं, ये जो खोला जाएगा ये ऑस्ट्रेलिया देश में खोला जाएगा। ये वर्ल्ड का पहला प्लेटिपस पार्क होगा दोस्तों, और ये कंप्लीट हो जाएगा बनके 2022 में। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, फरवरी 2021 में कौन सा राज्य ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना? तो दोस्तों ये बन गया हिमाचल प्रदेश। और रिसेंटली एक परीक्षा हुई थी दोस्तों, यूपी SSC की पैट परीक्षा, उसमें ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, और कई बार मैं भी आपको इस क्वेश्चन के बारे में बता चुका हूँ। जो हमेशा पहली बार होता है वो एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। और दोस्तों इसलिए हिमाचल प्रदेश ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये एग्जाम में पूछा भी गया है, आई होप आगे भी जितने भी एग्जाम हो उनमें भी शायद ये पूछा जाए। तो दोस्तों कैबिनेट ज्ञापन और कैबिनेट की कार्यवाही को कागज रहित बनाकर हिमाचल प्रदेश ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? जयराम ठाकुर हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये जो किया जाएगा ये गिफ्ट सिटी में किया जाएगा। गिफ्ट सिटी कहाँ स्थित है दोस्तों? गुजरात राज्य में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर गिफ्ट सिटी की मैं बात करूँ, इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। और दोस्तों कहाँ खोला जाएगा? ये अहमदाबाद में खोला जाएगा, क्योंकि गिफ्ट सिटी जो स्थित है वो अहमदाबाद शहर में ही स्थित है, और यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम क्लस्टर खोला जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा किस राज्य में लगाया गया? ये विश्व का पहला है दोस्तों, याद रखना, पूछा जा सकता है। और दोस्तों आनुवांशिक रूप से ये फर्स्ट GM है, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट है दोस्तों, जो कि लगाया गया है असम राज्य में, ये आपको ध्यान में रखना है। कोई मुझे बता सकता है असम के मुख्यमंत्री करंटली कौन है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों कौन बना है? डिजिटल फ्लूड रिपोर्टिंग सिस्टम, यानी कि बाढ़ के बारे में जानकारी देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो दोस्तों ये जो बन गया है ये असम बन गया है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये दोस्तों एक तरह की रिपोर्टिंग सिस्टम है जो कि डेवलप किया गया है असम के आपदा प्रबंधन एजेंसी के द्वारा, और साथ के साथ यूनिसेफ के द्वारा ये विकसित किया गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ये बाढ़ की दोस्तों रियल टाइम फोरकास्ट देगा, जो राज्य के जितने भी निवासी हैं या जहाँ पर ज़्यादातर बाढ़ आती है। तो दोस्तों असम ने ये पहला राज्य बन गया है डिजिटल फ्लूड रिपोर्टिंग सिस्टम लॉन्च करने वाला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल सीमेंट कहाँ लॉन्च किया या कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये जो स्थापित किया जाएगा स्वीडन देश में स्थापित किया जाएगा। ये वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल सीमेंट प्लांट है दोस्तों, स्वीडन का एक शहर है गॉटलैंड, यहाँ पर ये स्थापित किया जाएगा। ये दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल सीमेंट प्लांट है जो कि स्थापित किया जाएगा। अगर मैं बात करूँ ये 2030 तक बन के तैयार हो जाएगा। और दोस्तों इसे जो डेवलप किया है, जो विकसित कर रहा है, वो हेडलबर्ग सीमेंट ग्रुप के द्वारा ये विकसित किया जा रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जितनी भी दोस्तों प्लांट की जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो रिलीज होगी, वो कम से कम ये 1.8 मिलियन टन CO2 को रोक सकेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जून 2021 में कौन सा राज्य भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है? तो दोस्तों ये जो बन गया है ये गोवा राज्य बन गया है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इसने डॉग की वैक्सीनेशन करी थी, करीब डॉग की करी थी 5,40,593, और इसी के साथ ये भारत का पहला रेबीज फ्री स्टेट बन चुका है। कौन बन गया? गोवा। और दोस्तों गोवा के CM कौन है? प्रमोद सावंत है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।